बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। परदेसी न्यूज़ में खुश आमदीद। कल सऊदी फरमानरवा शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ ने हर साल 22 फरवरी को योम तासीस मनाने का ऐलान कर दिया है। ऐलान में बताया गया है कि सऊदी अरब में हर साल 22 फरवरी को योम तासीस और इस दिन पूरे सऊदी अरब में सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को छुट्टी दिया जाएगा। यानी सरकारी तौर पर अब हर साल 22 फरवरी को सऊदी अरब में छुट्टी होगी। यहाँ पर आपको बताता चले कि सऊदी अरब का योम अल वतनी यानी नेशनल डे हर साल 23 सितंबर को मनाया जा रहा है। तो अब सवाल बनता है कि सऊदी अरब के योम अल वतनी यानी नेशनल डे और योम तासीस यानी फाउंडिंग डे में क्या फ़र्क है। तो आज की इस वीडियो में इसके बारे में आपको मुकम्मल मालूमात से आगाह करूँगा। आप वीडियो ज़रूर देखें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सऊदी अरब की पहली सऊदी रियासत के बाकायदा क़याम का ऐलान इमाम मोहम्मद बिन सऊद ने 1139 हिजरी बमुताबिक फरवरी 1727 को किया था। इसका सिलसिला 1233 हिजरी बमुताबिक 1818 तक बरकरार रहा। रियासत का दारुल-हुकूमत अल-दरैया था जो कि रियाज में वाक़या है। पहली सऊदी रियासत के बानी ने मुल्क का आइन कुरान और सुन्नत को करार दिया था। योम तासीस 300 साल पहले कायम होने वाली सऊदी रियासत की याद दिलाने वाले दिन है। योम तासीस पहली सऊदी रियासत की तारीख़ और इसके तमद्दनी वरसे के बूरी बरसी यादें ताज़ा करेगा। ये दिन वतन अज़ीज़ की खातिर सऊदी उमरा, सलातीन और अवाम की फ़कीदुल मिसाल कुर्बानियों के एतराफ़ का दिन है। खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ ने 27 जनवरी 2022 को शाही फरमान जारी करके पहली सऊदी रियासत के क़याम के दिन को योम तासीस के तौर पर मनाने का फ़ैसला किया है। जहाँ तक सऊदी अरब के योम अल वतनी नेशनल डे का ताल्लुक़ है तो ये हर साल 23 सितंबर को मनाया जाता है। योम अल वतनी तीसरी सऊदी रियासत के क़याम की खुशी में मनाया जाता है। शाह अब्दुल अज़ीज़ अल सऊद ने तीसरी सऊदी रियासत के क़याम का ऐलान 21 जमाद अल-औला 1351 हिजरी बमुताबिक 23 सितंबर 1932 को किया था। इसी मुनासिबत से सऊदी कायदीन और अवाम 23 सितंबर को योम अल वतनी मनाते हैं। सऊदी खबर रसा एजेंसी SPA ने योम तासीस के शाही फरमान के इजरा पर अपनी मुफस्सल रिपोर्ट में पहली सऊदी रियासत के क़याम का रिश्ता रियासत मदीना और बानियान का रिश्ता कबीला बनु हनीफा से साबित किया है। पहली सऊदी रियासत के दारुल हुकूमत अल-दरैया का क़याम जज़ीरा नुमा अरब की सियासी तारीख़ का बड़ा पड़ाव था। ये जदीद दौर में रियासत मदीना के अहया की कोशिश थी जो पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से यसरब यानी मदीना हिजरत के बाद कायम की थी। कबीला बनु हनीफा 430 हिजरी में उबैद बिन सालबा की क़यादत में वादी हनीफा के किनारे हजर यमामा में आबाद हुआ था। हजर देखते अल-यमामा का सबसे बड़ा शहर बन गया था। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शाह यमामा थमामा बिन असाल अल-हनफी का किस्सा तारीख़ की किताबों में मज़कूर और मशहूर है। जज़ीरा नुमा अरब तवील अरसे तक तफर्रुक़ और इंतशार का शिकार रहा। फिर मना बिन रबिया अल-मुरीदी ने इस जमूद को तोड़ा। उन्होंने 850 हिजरी बमुताबिक 1446 में अल-दरैया को आबाद किया। अमीर मना बिन रबिया अल-मुरीदी शाह अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुर्रहमान के 12वीं दादा, खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान के 13वीं और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के 14वीं दादा थे। पहली सऊदी रियासत इमाम मोहम्मद बिन सऊद ने 1139 हिजरी बमुताबिक 1727 ईस्वी में कायम की थी। इसका दारुल हुकूमत अल-दरैया था। इसका सिलसिला 1233 बमुताबिक 1817 तक चलता रहा। पहली सऊदी रियासत के क़याम के बाद इमाम तुर्की बिन अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन सऊद ने दूसरी सऊदी रियासत कायम की। इसका सिलसिला 1240 से 1309 बमुताबिक 1824 से 1891 तक चलता रहा। फिर तीसरी सऊदी रियासत शाह अब्दुल अज़ीज़ अल सऊद ने 1319 हिजरी 1901 में कायम की, जो इन दिनों शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के अहद में हर सतह और हर मैदान में तरक्की और कामयाबी के झंडे गाड़ रही है। तो ये वो तफसील थी जो योम तासीस और योम अल वतनी के मुताबिक में फ़र्क था। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि।